राधे राधे मित्रों, मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रो टिप्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से कुंडली में राहु का पंचम और दसम भाव में स्थित होना व्यक्ति के जीवन में क्या देता है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर किसी के कुंडली में है तो उस व्यक्ति का जीवन कैसे होता है। कुंडली में ग्रह अगर अच्छी स्थिति में है तो भी अगर पाप ग्रहों की दशा चल रही हो या बुरे ग्रहों की दशा चल रही हो तो व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, इस आशय की जानकारी इस एपिसोड में दी जाएगी। सर्वप्रथम मेरा आप सबों से छोटा सा निवेदन है कि यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे सभी नवीनतम एपिसोड अपलोड होते ही आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनके पास भी इसकी जानकारी पहुंच सके। राहु माया जाल है, माया का ग्रह है। यह जिस भाव में बैठता है उस भाव में सारी चीजें देता है, उस भाव से संबंधित हर चीज देता है, लेकिन दे करके भी क्या कि व्यक्ति को उससे तृप्ति ना हो, संतुष्टि ना हो। उदाहरणार्थ कुंडली के पंचम भाव को ले लीजिए। पंचम भाव में अगर राहु है तो प्यार तो बहुत मिलता है, प्रेम बहुत मिलता है, लेकिन उसका टूटना निश्चित है। पंचम भाव में राहु एजुकेशन के क्षेत्र में भी, तकनीकी क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में काफ़ी जानकारी दे देता है, लेकिन अंततः वह व्यक्ति निराश होता है। कुंडली का दसम भाव कर्म भाव अगर राहु उसमें हो तो दसम भाव का राहु अधिकतम सरकारी सेवाओं के योग बनाता है। अगर दसम में राहु है तो कर्म क्षेत्र से काफी मान सम्मान और धन दिलाने के बावजूद भी राहु अपना नेचर, अपना स्वभाव नहीं त्यागता है, काफी ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन घोटाले में फंसाना और बदनामी देना, बदनामी कराना राहु की प्रक्रिया है। नीच राशि वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा है, किसी की कुंडली में अगर वृश्चिक राशि का चंद्रमा है यानी वह व्यक्ति वृश्चिक राशि का है तो उसको अपना जीवन मानसिक कैद के जैसा प्रतीत होता है। जिसका चंद्रमा नीच राशि में हो ऐसा व्यक्ति बाहर से तो दिखने में बिल्कुल ही ठीक लगता है, हंसमुख लगता है, किंतु वह व्यक्ति अंदर से अपने आप को अकेला महसूस करता है, कमजोर महसूस करता है, अंदर डर बनी रहती है। नीच राशि के चंद्रमा जिस व्यक्ति की कुंडली में हो वो ऊपर से तो हंसता है लेकिन अंदर से रोता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि रोने की उसकी आदत बन गई होती है इसलिए बाहर रो के नहीं दिखाता है, बाहर हंस करके दिखाता है। तीसरा है कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, ग्रह उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, मित्र की राशि में हो, स्थान बली भी हो और उसी समय उस कुंडली वाले व्यक्ति को ग्रहों की अच्छे अवस्था में होने के बावजूद भी अगर पाप ग्रहों में शनि की महादशा चल रही हो या शनि की 7.5 चल रही हो अथवा राहु की महादशा चल रही हो तो ये दशाएं ऐसा करती हैं कि कुंडली के अच्छे ग्रहों के होने के बावजूद भी उसका फलाफल व्यक्ति को नहीं मिलता है। सारे अशुभ प्रभावों को शनि की महादशा, शनि की 7.5 और राहु की महादशा ले बैठती है। सूर्य की महादशा चल रही हो तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक रूप से संतप्त नहीं होता है। केतु की दशा चल रही हो तो व्यक्ति को पेट से संबंधित परेशानी, मन में अज्ञात भय नहीं देता हो तो यह गलत है। तो इस तरह से
कुंडली में अच्छे ग्रहों की स्थिति के बावजूद भी अगर पाप ग्रहों की बुरे ग्रहों के साथ चल रही हो तो वह दशा ऐसे ही व्यर्थ में पार हो जाता है। मित्रों, बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान हवन पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष उचित मूल्यों पर लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट के साथ उपलब्ध हैं। जिनके लिए सज्जन को इसकी आवश्यकता हो स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।